हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोजगार अपडेट्स के बारे में। 30 लाख नौकरियों पर संकट है 2022 तक। पीएनपी सचिव बदल चुके हैं। अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, डीएलएड प्रवेश 2021 और यूपी टेट 2020 इत्यादि के संबंध में क्या कुछ अपडेट है, इस पर डिस्कशन होगा। और टीटी ताउम्र वैध कर दी गई है। 21 लाख को राहत मिली है। 53,000 पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती शुरू हो चुकी है। कहाँ क्या कुछ चल रहा है, इस पर चर्चा होगी। 68,569,000 और नई शिक्षक भर्ती पर छुटपुट चर्चाएं यहाँ पर की जाने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कर दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप सभी के समक्ष लाने के लिए। तो चलिए अब वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आईटी क्षेत्र में देखा जाए 2022 तक जाएंगी 30 लाख नौकरियां। ऑटोमेशन का असर होगा। 7.3 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी कंपनियों को। देखिए, ऑटोमेशन की ओर तेजी से बढ़ रही सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी क्षेत्र की कंपनियां 2022 तक करीब 30 लाख नौकरियां खत्म करने की तैयारी में हैं। इस कदम से कंपनियों को 100 अरब डॉलर यानी कि 7.3 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। नासकाम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि घरेलू आईटी क्षेत्र में करीब 1.6 करोड़ नौकरियां हैं, जिनमें से 90 लाख कर्मचारी बीपीओ व अन्य कम दक्षता वाले क्षेत्रों में काम करते हैं। इनमें से ही 30% या 30 लाख नौकरियां अगले साल खत्म हो सकती हैं। सिर्फ रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन से ही 7 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां अगले साल तक यह छटनी शुरू कर सकती हैं। इन पर वेतन के रूप में 100 अरब डॉलर की बचत होगी, लेकिन ऑटोमेशन के लिए 10 अरब डॉलर खर्च भी करने होंगे। इसके अलावा 5 अरब डॉलर नई नौकरियों के वेतन पर खर्च आएगा। देखिए, दूसरी लहर में युवाओं ने गंवाई ज़्यादा नौकरियां। फॉर्च्यून 500 की रिपोर्ट के अनुसार महामारी की दूसरी लहर में युवाओं और ज़्यादा उम्र वाले कर्मचारियों ने अधिक नौकरियां गंवाई हैं। 24 साल से कम उम्र वाले युवाओं में 11% की नौकरियां गईं, जो पिछले साल 10% थी। इसी तरह 55 साल से ज़्यादा उम्र वाले नौकरी पेशा में 5% लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो टेक्निकलिटी बढ़ती है तो उससे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो भी खत्म होते हैं। तो बहुत बड़ा संकट है। 2022 तक आईटी क्षेत्र में 30 लाख लोगों को झटका लगने वाला है। तो चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखा जाए दोस्तों, तो 5 साल से बंद है एमएड बीएड पर भी संकट के बादल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में एनसीटी के अनुसार मानक पूरे नहीं है। इसके कारण बीएड पाठ्यक्रम पर भी ताला लटकने की आशंका बनी हुई है। वहीं एमएड पाठ्यक्रम पिछले 5 साल से बंद चल रहा है। विभाग में अध्यापक और संसाधनों की कमी तथा प्रशासनिक उपेक्षा के कारण एनसीटी के मानक अधूरे हैं। तो बिल्कुल इस अपडेट को आप लोग संज्ञान में लें और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में अगर आप लोग कुछ बीएड वगैरह का सोच रहे हैं तो उस विचार को बदल सकते हैं। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो 53,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक 28 जिलों ने भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। देखिए, प्रदेश में आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 28 जिलों ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 3 श्रेणी के लगभग 53,000 पदों पर भर्ती होनी है। 3 जुलाई तक सभी जिलों को विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट जो है ICDS करके है, उसमें जाकर लॉगिन करेंगे तो अवश्य ही जो भी जनपद के नोटिफिकेशन आ चुके हैं उनका डिटेल्ड आपको आवेदन करने का जो प्रोसीजर है वो मिल जाएगा दोस्तों। और गौरतलब है कि पिछले 10-12 साल से आंगनबाड़ी व सहायिकाओं के पदों पर भर्ती नहीं हो पाई थी। इससे प्रदेश के सभी जिलों में 3 श्रेणी के लगभग 53,000 पद रिक्त हैं। तो ICDS निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए सभी जिलों को अपने अपने जिलों की परियोजनाओं पर रिक्त पदों के मुताबिक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने को कहा है। इस कड़ी में जिले के स्तर पर विज्ञापन जारी होने लगे हैं। विज्ञापन प्रक्रिया पूरी करने के 45 दिन के भीतर जारी करने के 45 दिन के भीतर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अपने अपने जिलों का विज्ञापन देखना होगा।
आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग द्वारा विभिन्न जिलों के एक ही कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों कोरोना के चलते ये थोड़ी सी रुक गई थी, लेकिन अब फिर से रिज्यूम हो चुकी है और इस पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। 28 जिलों ने जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। देखा जाए दोस्तों तो डीएलएड के बारे में अच्छी खबर है। प्रवेश के लिए आवेदन 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। डीएलएड 2021 के लिए आवेदन 20 जुलाई से किया जाएगा। वहीं 7 सितंबर से प्रशिक्षण की शुरुआत की जाएगी। इसकी काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी। प्रदेश में डीएलएड की लगभग 2 लाख सीटों पर प्रवेश लिया जाना है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया जा चुका है। तो दूसरे चरण की काउंसलिंग 13 से 24 सितंबर तक होगी। प्रशिक्षण पहले चरण का 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अभ्यर्थियों की जो सूची है दोस्तों वो 6 सितंबर तक आ जाएगी। काउंसलिंग 18 से 30 अगस्त तक होगी और ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन शुल्क जमा होगा 20 जुलाई से और विज्ञापन निकलेगा 15 जुलाई को। तो इम्पोर्टेंट तारीख है, इनको अवश्य संज्ञान में लें। और यूपीटीटी का जो प्रमाण पत्र है अब आजीवन वैध होगा। सीएम की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश। अभी तक 5 वर्ष थी यूपीटीटी सर्टिफिकेट की वैधता, तब से परीक्षा आयोजित की जा रही थी। अभी तक प्रचलित नियम के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी यूपीटीटी उत्तीर्ण करने के 5 वर्ष के अंदर शिक्षक के तौर पर चयनित नहीं हो पाता था तो उसके लिए दोबारा यह परीक्षा उत्तीर्ण करना होता था। तो केंद्र के बाद ये राज्य ने भी बहुत बढ़िया फैसला लिया है। अब देखा जाए तो देखिए प्रतापगढ़ पर जो है 912 पदों पर भर्ती होगी आंगनबाड़ी की। जल्द इसका विज्ञापन जारी होने वाला है। तो इसी प्रकार से आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट्स लेते रहें और जा कर के अपने ज़िले पर भी जो है बाल विकास और पुष्टाहार विभाग में पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अच्छा चलिए ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब जूनियर टीटी पास करने वालों को बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का इंतज़ार है। देखा जाए तो दोस्तों हमेशा निर्विवाद रहे अनिल भूषण चतुर्वेदी। देखिए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 68,500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के आरोप में तत्कालीन सचिव पीएनपी प्राधिकारी और रजिस्ट्रार के निलंबन के बाद अनिल भूषण चतुर्वेदी को सचिव पीएनपी की कमान मिली थी। 10 सितंबर 2018 को विपरीत परिस्थितियों में सचिव की कमान संभालने वाले अनिल भूषण चतुर्वेदी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान निर्विवाद रहे। इस दौरान उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ 2018 और 19 की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी सफलतापूर्वक पूरी करवाई। सचिव के पद पर 2 वर्ष 9 महीने तक कार्य करने वाले अनिल चतुर्वेदी एससीईआरटी में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के पद पर लखनऊ भेजे गए हैं। और देखा जाए दोस्तों तो प्रशिक्षुओं का धरना आज होगा। डीएलएड 2019 संयुक्त मोर्चा की ओर से डीएलएड 2019 तीसरे बैच के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की मांग को लेकर 17 जून को सचिव पीएनपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो नए सचिव साहब के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। पहले ही दिन यहाँ पर जो है धरने का आगाज कर रहे हैं अभ्यर्थी। और प्रदेश में 2017 में नई सरकार के गठन के बाद जूनियर माध्यमिक विद्यालयों में भर्तियां नहीं हुई थी। देखिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के 2011 में टीटी शुरू होने के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई। सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए 1894 पदों की घोषणा तो हुई है, लेकिन परीक्षा आज तक नहीं हो सकी है। 2011 टीटी पास करने वाले अभ्यर्थियों की टीटी भी इस बीच खत्म हो गई। अब प्रदेश सरकार की ओर से टीटी को आजीवन मान्य किए जाने के बाद जूनियर टीटी पास अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग उठाई है। प्रदेश में पहली बार 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा शुरू हुई। इसके बाद जूनियर में विज्ञान पद के लिए एक भर्ती हुई, परंतु जूनियर हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए कोई भर्ती घोषित नहीं हुई थी। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि ये भर्तियां नहीं आएंगी जूनियर में, चूँकि सीधे से सीधे यहाँ पर प्रमोट करने का जो शासनादेश है वो एक्टिव है और इसमें आवश्यक संशोधन भी किया जा चुका है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो 1 अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों व शिक्षक स्टाफ को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलने वाला है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो महंगे डीजल से बढ़ी महंगाई, दालों व तेल के दाम भी बढ़े हैं। 90 से बढ़कर 160 रुपये तक तेल जो है वो पहुंच चुका है।
सरसों के तेल से लेकर चीनी तक महंगी हुई है। तो देख सकते हैं दोस्तों महंगाई कितनी कहर ढा रही है। एक साल में 25 रुपये प्रति लीटर डीजल के दाम और 30 रुपये प्रति कुंतल तक ट्रकों का माल भाड़ा भी बढ़ा है। हाहाकार है चारों तरफ जो है। अब यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षकों का देखिए विवरण मांगा गया है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों से प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतन क्रम यानी कि एलटी ग्रेड के शिक्षक शिक्षिकाओं के विषयवार स्वीकृत कार्यरत खाली पदों का विवरण मांगा है। प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति जारी होने के बाद 15 जुलाई तक इसे पूरे किए जाने का निर्देश दिया गया है। अपर निदेशक ने 3 दिन के भीतर उनके मेल आईडी पर जानकारी भेजने का निर्देश भी दिया है। और दरोगा बनने के लिए यहाँ पर 15 लाख लोगों ने आवेदन किया है। अब तक की सबसे लंबी चली आवेदन प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हुई है। कोरोना काल के कारण आवेदन भरने की तिथि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2 बार बढ़ाई। 1 अप्रैल से शुरू हुआ आवेदन 15 जून तक चला। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि प्रदेश में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 9027 पद, प्लाटून कमांडर के 484 और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 23 पदों के लिए अब तक 13 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। तो संजय कुमार जी को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिल चुका है। देखा जाए दोस्तों तो भर्ती और प्रशिक्षण परीक्षाओं में पारदर्शिता बरतना इनके लिए बड़ी चुनौती होगी। नए अहम कार्य हैं। नए सचिव संजय उपाध्याय को डीएलएड 2020 में प्रवेश और एडेड जूनियर हाई स्कूल की लिखित परीक्षा करानी होगी। इसके अलावा यूपीटीटी 2020 और सेमेस्टर परीक्षाओं के लंबित परिणाम भी देने होंगे। तो देखा जाए तो बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा का दौर है, वह चाहे भर्ती हो या फिर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश व सेमेस्टर परीक्षाएं। एक अनार 100 बीमार की कहावत प्रतियोगियों पर फिट बैठती है। एक पद के लिए बड़ी संख्या में दावेदार सामने आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को ही ले लीजिए। पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की तादाद करीब 2 गुनी रही। ऐसे में परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से पूरा होना सबसे अहम चुनौती है। इन दिनों प्राथमिक स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है और नए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को अब लंबित परीक्षाएं समय से पूरी करनी होंगी। प्रयागराज में सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का तबादला हो गया है। उनकी जगह संजय कुमार उपाध्याय को भेजा गया है। अब उपाध्याय के सामने कई चुनौतियां हैं। दरअसल योगी सरकार मेधावियों का चयन कराने के लिए हर भर्ती में लिखित परीक्षा करा रही है। प्राथमिक स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती की पहली बार लिखित परीक्षा 2018 में हुई। 68,500 पदों की भर्ती का परिणाम 13 अगस्त को आया था, जिसमें एक अभ्यर्थी की कॉपी बदलने का प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा। शासन ने तत्कालीन सचिव सुत्ता सिंह को 8 सितंबर को निलंबित कर दिया। मेरठ के मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक रहे अनिल को तैनाती मिली। उन्होंने 10 सितंबर 2018 को कार्यभार ग्रहण किया और इस भर्ती में उन्होंने पुनर्मूल्यांकन कराया, जिसमें 4600 से अधिक की नियुक्तियां हुई। हालांकि 103 अभ्यर्थी अभी नियुक्ति पाने की रेस में हैं। वर्ष 2019 में कराई गई 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती के लिए तीसरी काउंसलिंग भी होनी है। तो देखा जाए दोस्तों तो इस प्रकार के कई सारे चैलेंजेस नए सचिव साहब के लिए हैं और आशा है बखूबी ये अपने कार्य को निभाएंगे और जल्द ही बेरोजगारों को वांछित लाभ भी उपलब्ध करवाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों सारी की सारी अपडेट्स डिस्कस हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।